नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अभी आजकल दो चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट पे। इनफैक्ट मैं खुद सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब की दुनिया में, ख़ासतौर से बिज़नेस की दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो होते, बहुत तेज़ी से। जैसे एक बच्चा है सौरभ जोशी नाम से, वो एक यूट्यूब की वीडियोस बनाता है अपने घरेलू घर के बारे में, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। और जब मैंने लास्ट उसको देखा था शुरुआत में, तो आई थिंक 3 साल पहले देखा था, तो उसके पिताजी एक तरह से मज़दूर थे, पुट्टी का काम करते थे, लिटरली पुट्टी का काम करते थे। और आज 3 साल के अंदर अंदर वो इतना ग्रोथ कर लिया है, 1-1 करोड़ की गाड़ियाँ उसने 2 खरीदी हैं। ऐसे खरीदता है गाड़ियाँ 1 करोड़ की, जैसे हम लोग, मैं तो मोबाइल भी नहीं खरीद पाऊँगा ऐसे। वो आराम से खरीद लेता है। आप समझ सकते हैं, कोई आदमी 1 करोड़ का सामान अगर गया, खरीद लिया, नहीं पसंद आई, वापस करके फिर दूसरा ले लिया। बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर लिया उसने, और इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने के चांसेस भी हैं। तो अगर ऐसा है तो हमें कितनी तेज़ी से ग्रोथ करना चाहिए, ये सवाल का जवाब मैं आज देना चाहता हूँ। आप लोगों को लगता है कितनी तेज़ी से ग्रोथ हमको करनी चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे करें? जैसे आपकी कंडीशन में आप लोग किस चीज़ को ग्रोथ बोलेंगे? उसका तो भाई गरीबी थी, गरीबी में से निकलना था, तो वो तो उसकी ग्रोथ थी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फ्रीडम। जैसे आपको भी चाहिए था ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो आप लोग किस चीज़ को ग्रोथ कहेंगे? जैसे आप बोल रहे थे कि पैसा कमाना भी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअली भी ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितनी जल्दी ग्रो करें और कैसे ग्रो करें, इसका कोई आंसर है? श्रीश, आपकी कंडीशन में ग्रोथ किस चीज़ को बोलेंगे आप, और कैसे तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं? मैं बाद में जवाब दूँ? ठीक है। अनुज, है जवाब कोई? है? नहीं है? मुझे तो लगता है अपनी मन का काम मिल जाए, उस पर काम करते रहना चाहिए। अच्छा, रुपए पैसे के बारे में बहुत चिंता ना करें, अपने मन का काम मिल जाए और करें। जल्दी और तेज़ से कोई ताल्लुक नहीं है आपके हिसाब से? मन के काम को करना चाहिए। मन के काम करना चाहिए, तो जल्दी मिलना चाहिए कि? तो अभी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, अगर ग्रोथ करें तो जल्दी ग्रोथ करें कि आराम से ग्रोथ करें? जितनी हमारी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को देख कर करें। जितना तेज़ी से हम कर सकते हैं उतना तेज़ी से। हमारी पॉसिबिलिटी को पहचान लें तो उसी हिसाब से हम काम करना शुरू कर दें। ठीक ठीक। तो मैं फिर से सवाल को, इस सवाल का थोड़ा एक क्रिस्प आंसर दे दीजिए, साफ साफ। जल्दी करें कि स्लो करें? आपने इसका आंसर दिया है जितना जल्दी से जल्दी कर सकें। मतलब अगर स्लो क्यों करना? आप फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करना, यही आप कह रहे हैं, राइट वैभव? आराम आराम से करना, धीरे धीरे करें। अच्छा, तभी आप आराम आराम से अपना पिक्चर देखते रहते हैं, खाना पीना खाते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं। हाँ, आराम आराम से। मेरे लिए मुझे तो ये आंसर देना ही नहीं था। जैसे मुझे लगता है ग्रोथ मेरे लिए क्या है, जैसी फिल्में हम देखते हैं उनका एक फिल्मिक लुक होता है, तो वो अगर मुझे मिल गया, मतलब उसमें लाइटिंग होती है, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे लिए ग्रोथ वो होगी। और कितनी जल्दी, मतलब आपकी कंडीशन में ग्रोथ होगी जिसमें आप एक अच्छी सी फिल्म बना पाएंगे। वो अगर वो एस्पेक्ट देख रहे हैं तो वैसे एक पूरी फिल्म बनना, अपने में एक फिल्म बनना, वो मेरे लिए ग्रोथ होगी। अगर मैं एक फिल्म बना पाया, वो चाहे 90 मिनट की क्यों ना हो, एक फिल्म अगर मैं बना पाया तो मेरे लिए वो ग्रोथ होगी। और कितनी जल्दी, वो अब मैं धीमे धीमे सीखूँगा। और क्या क्वेश्चन था, कितनी जल्दी और कैसे? कैसे के लिए ढेर सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। अब जैसे जो मेरे लिए ग्रोथ है वो पाने के लिए ढेर सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो इन चीज़ों को पढ़ के, सीख के और एक्सपेरिमेंट कर करके। तो जैसे श्रवण ने कहा वैसा आप नहीं कह रहे। श्रवण ने कहा जितना जल्दी से जल्दी कर सके उतना जल्दी करें। आप कह रहे हैं जल्दी ना करें, आराम से करें। हाँ, आराम से करें। ठीक। गरिमा जी? मेरे को अगर पता होता तो मैं आपकी क्लास में नहीं बैठती। नहीं पता, आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। आज हम लोग इस टॉपिक पर, मेरे पास भी, जब मैं देखता हूँ ना किसी यंग बच्चे को या किसी भी आदमी को बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए, तो मन में एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है, अरे मैं क्यों इतना आराम से चल रहा हूँ, कहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? जैसे सौरभ जोशी के केस में आपने सौरभ जोशी का एग्जांपल दिया, उसे थोड़ी पता था कि मैं इसमें ग्रो करूँगा या फिर ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। वो तो उसका टेल इवेंट था एक। ठीक। तो हमें थोड़ी मालूम होता है कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हमें इसमें ग्रोथ हो जाएगी, या कब हमें ग्रोथ मिलेगी, हमें ये हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमारे हाथ में डिज़ायर तो होता है कि हम कोई चीज़ जल्दी करें कि आराम से करें।
ये डिज़ायर नहीं होता कि जल्दी करें, डिज़ायर तो हमें ग्रोथ पाने का होता है। मेन चीज़ जो ये है कि हम काम कैसे कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। तो आपके हिसाब से कभी भी ग्रोथ का टाइम से कोई फैक्टर नहीं है? हमें नहीं पता, हमने उसमें पढ़ा था हमारा मनी वाले में। तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको ऑप्शन मिले जल्दी ग्रो करने का और एक ऑप्शन मिले स्लो ग्रो करने का, तो कौन सा चूज़ करेंगी आप? दोनों आपके सामने हैं और आप चूज़ कर सकती हैं। एक में आप 1 साल के अंदर अंदर बहुत सक्सेसफुल हो सकती हैं और एक में आप 10 साल में होंगी, तो कौन सा चूज़ करेंगी? ऑब्वियसली 1 साल वाला। यही मैं पूछना चाहता था। सब लोग इससे एग्री करते हैं। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ग्रोथ कैसे होनी चाहिए। ग्रोथ धीरे धीरे होनी चाहिए। मेरे लिए ग्रोथ क्या है, मेरे लिए हर एक चीज़ पे अभी ग्रोथ हो रही है। मैं आपकी क्लास में बैठ रहा हूँ तब ग्रोथ हो रही है, मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे या अभी कुछ पढ़ रहा हूँ उससे मेरी ग्रोथ हो रही है। तो हर चीज़ से धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है मेरी। ठीक ठीक। तो आपके हिसाब से धीरे धीरे होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अनुज, कुछ थॉट आया, विचार नहीं आया कोई? हमने कल ही एक वीडियो बनाया था, टू मच टू सून टू फास्ट। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ बहुत जल्दी करेंगे तो ख़राब हो जाएगी। हम सब लोग चाहे इसको बोले ना, लेकिन गरिमा ने जो चीज़ कहा है वो चीज़ सच है हम सब के लिए। अगर हमको ऑप्शन मिले जल्दी करने का तो हम सब जल्दी करना चाहेंगे। कोई भी आदमी गरीबी में नहीं रहना चाहेगा। कोई भी आदमी अगर यहाँ से लखनऊ जा रहा है तो बैलगाड़ी में नहीं जाएगा अगर उसको कार में जाने का ऑप्शन मिल रहा है। कोई भी आदमी स्लोली कुछ चीज़ नहीं करना चाहेगा। ये बात एक फैक्ट है। अच्छा, जब आप कोई चीज़ स्लोली नहीं करना चाहते तो आप तेज़ी से करना चाहते हैं, और उस तेज़ी से में हम कृष्ण भगवान की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि कर्म पर हमारा ध्यान ख़त्म हो जाता है। हम जब कहीं पहुंचना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ, जैसे सौरभ जोशी इतना अमीर हो गया, या आजकल विवेक बिंद्रा अमीर होने के बावजूद बदनाम हो रहे हैं, वो भी स्पीड की वजह से। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये चीज़ कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो अपने गोल को, अपने काम को, जो हम होना चाहते हैं उसके बारे में बहुत सीरियसली सोचते हैं। जैसे वैभव आजकल सोच रहे हैं फिल्म के बारे में। गरिमा का भी सोचना है कि मैं किसी तरह से BBA कंप्लीट कर लूँ इस बार। आई थिंक आपका गोल है कि मैं फेल ना हो एग्ज़ाम में, राइट? शिरीष का भी अपना अब धीमे धीमे गोल क्लियर हो रहा है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकूँ और कोडिंग सीख रहा हूँ तो सीख सकूँ। लेकिन हम सब के माइंड में, अवचेतन में, बाहर नहीं अवचेतन में ये है, काश जल्दी हो जाता। और ये अपने आप में आपको वहाँ पहुँचने में उल्टा काम करेगा। ये बहुत पैराडॉक्सिकल चीज़ है। ये हमारे मन में जो इच्छा है ना कि मेरे साथ वो चीज़ हो जाए जो चीज़ मैं चाहता हूँ और जल्दी हो जाए, ये नॉर्मल है, इंसान के दिमाग में नॉर्मल चीज़ है ये। लेकिन यही चीज़ उसको बैकफायर करती है। इसके 2-3 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसी के साथ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है कि मैं अपने परिवार को या अपने आप को यहाँ से वहाँ पहुँचा दूँ, लेकिन जब आप उसको जल्दी करना चाहते हैं तो एक बहुत ख़राब आइडिया है। अब यहाँ पर जो किसान है ना, शायद उनको भी ये बात नहीं पता होगी। मुझे भी पहली बार पता चली जब मैंने इसको पढ़ा। तो दुनिया में ज़्यादातर जो छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, सैपलिंग्स मतलब बीज में से निकला हुआ छोटा सा पौधा, उसको बोलते हैं सैपलिंग। वो जब बड़ा हो जाता है उससे पहले वो एक बड़े से पेड़ के नीचे टाइम स्पेंड करता है। अगर किसी जंगल में, किसी खेत में है तो अब उसको पर्याप्त मात्रा में सूरज नहीं मिलता। इसका मतलब क्या होगा? धीरे धीरे ग्रो करेगा। और चूंकि उसका ग्रोथ स्लो होता है, इसका मतलब है कि उसका जो लकड़ी होगा वो डेंस होगा और हार्ड होगा। ये मुझे नहीं मालूम थी। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन मान लीजिए आप एक पेड़ को एक खुले मैदान में लगा दीजिए जहाँ उसको खुला धूप मिल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग होता है। अब उसके ऊपर कोई और बड़ा पेड़ नहीं है जो उसका धूप खा जाएगा, तो एक वो पौधा क्या करेगा? गबड़ गबड़ खा लेता है। क्या खाता है? धूप, और बड़ा सा हो जाता है, और वो भी जल्दी होता है।
इस चीज़ को अगर आप नहीं मानते हैं तो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। रिसर्च ये कहती है अगर आपने खुले मैदान में लगाया तो बहुत तेज़ी से ग्रो होगा, और अगर छाँव में लगाया तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, लेकिन उसकी लकड़ी मजबूत होगी। और रिसर्च ये भी कहता है कि जो फास्ट ग्रोथ की वजह से जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है। उसके अंदर जो लकड़ी होता है उसको एरी वुड बोलते हैं, उसमें हवा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको डेंसिफाई होने का मौका नहीं मिला, उसको घना होने के लिए मौका नहीं मिला। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे दिमाग में से ये स्पीड का कॉन्सेप्ट अभी है, हाँ हमारे अंदर है। और पता है जब हम कोई चीज़ बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं तो हमारा मन नहीं लगता करने का। जैसे आप अगर फिल्म बनाना चाहते हैं, अगर अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप अच्छे फिल्म मेकर नहीं बनेंगे। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, आपको शायद इस चीज़ का आभास नहीं है कि आपके और मेरे और जितने भी लोग ग्रो नहीं कर पाते उसके पीछे वो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। आपका कहना सही है कि एक आदमी को कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपने स्किल पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या आप उस स्किल पर काम कर पाती हैं? पता भी तो होना चाहिए कौन सी स्किल पे काम करना है। एकदम सिंपल चीज़ है वो तो। आपके घर में क्या खाएंगे आप खाना? जो रखा होगा। मान लीजिए मेरा बेटा हो अनुज, मेरा सगा बेटा हो अनुज, तो क्या अनुज ये बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम करूंगा? अनुज बोलेगा मुझे सिखाइए, अल्ट्रासाउंड सिखाइए, मुझे सेंटर चलाना सिखाइए, क्योंकि उसी से रोजी रोटी चल रही है। जब हम ये कहते हैं कि मुझे मेरा काम बताइए क्या है, मैं कौन सा काम सीखूं, मैं काम सीखने के बारे में बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपने मन का रंजन करना चाहता हूं, मनोरंजन। जब मैं एक फिल्म देखता हूँ तो मैं फिल्म ना सीखना चाहता हूँ। मैं एक वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो मेरा ताल्लुक ही नहीं है उस चीज़ से, उसको सीखने के लिए थोड़ी देख रहा हूँ। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो दिन भर काम करते हो, अपना एक तनख्वाह कमाते हो। मैं गरिमा, वैभव और शीश को लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि दिन भर का जो समय खर्च होता है वो कहाँ खर्च होता है? कुछ एंटरटेनमेंट में, थोड़ा सा काम में और बाकी चिंता में। ये कैसे मेरी ग्रोथ होगी? हमारा दिमाग चिंता क्यों करता है मालूम है? क्योंकि वो ग्रोथ चाहता है और जल्दी ग्रोथ चाहता है। नहीं तो जो चिंता का टाइम है वो भी काम में लगाएगा। जैसे मेरा टाइम, मुझे याद नहीं आता लास्ट कब मैंने बैठ के चिंता किया हो। क्यों? मैं क्या करता हूँ अपने टाइम पे, खाली टाइम पे? मैं 3 स्टेप करता हूँ, या पढ़ता हूँ, या वीडियो की टॉपिक खोजता हूँ, या किसी से बात करता हूँ, या मीटिंग करता हूँ। चिंता मैं वॉक करते समय कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ, ये पता है ये वीडियो आप लोगों के लिए है ही नहीं अगर आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं कि मुझे जल्दी वहाँ पहुँचना है। अगर आप लोग अपने काम को जल्दी नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट एक और ग्रुप है लोगों का, जैसे जो गरिमा है या वैभव है या श्रीश है, इस उम्र के बच्चे, ख़ास तौर से जब घरों में खाना पीना होता है, सोने की जगह होती है, एयर कंडीशन होता है, सब कुछ है, तो उनको स्ट्रेस नहीं होता, तो उनको जल्दी भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं, उनको बस खाली टाइम चाहिए। नहीं, आप समझे नहीं, कुछ नहीं चाहिए इसका मतलब नहीं कि उसको कुछ चाहिए नहीं, उसको खाली टाइम चाहिए कि मैं वो कर सकूं जो मुझे करना है, मैं आराम कर सकूं, मैं फिल्में देख सकूं, मैं अपने दोस्तों से बात कर सकूं, मैं घूम फिर सकूं अपना। इसमें कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर मैं बैठ करके रोज़ 1 घंटे वीडियो देखता हूं तो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है बेटा। मैं शायद गलत वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, जिसके दिमाग में ये बात है ही नहीं कि अरे यार उसका चैनल देखो, उसका काम देखो, तेज़ ग्रो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं रहा है। क्या ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में है? मेरे ख्याल से नहीं है ना। क्या किसी को देख करके आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ क्यों नहीं ग्रो कर रही है, उसकी ग्रो कर रही है? किसको देख के? तो वो स्ट्रेस फिर कैसे आप उसको कैसे समझते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं उसके ऊपर? कि अपने आप को बोलते हैं कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी ही है। कुछ लोग तेजी से ग्रो करते हैं, कुछ लोग स्लो।
हमारा समझ अगर एक्शन नहीं बनता तो हम समझे नहीं हैं। अगर पेट दर्द हो रहा है और किसी ने कहा ये दवाई खाने से तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो दवाई तुरंत खाएंगे हम सोचेंगे थोड़ी उसके बारे में। ये बहुत मुश्किल टीचिंग है आज की, क्योंकि आम लोगों में ये स्ट्रेस है ही नहीं कि मुझे कोई चीज़ सीखना है और जल्दी सीखना है। आज बड़ी मम्मी अभी कुछ हफ्ते पहले वो तैयारी कर रही थी कंपटीशन एग्ज़ाम की। उसके बाद आज उन्होंने एक कोडिंग का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, बड़ी खुश थी। आज बोलती मेरा क्लास भी नहीं होगा क्योंकि वो जो टीचर जो मुझे पढ़ा रहा था उसकी छुट्टी है आज। मतलब कल वो कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि उनके दिमाग में स्ट्रेस चलता रहता है कि मैं करूं क्या, और वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। जहां पर आप पूछते हैं अपने आप से, अच्छा ठीक है, मेरे इस काम की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, मेरे सेंटर की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो। आज मुझे शाम को एक लड़के ने मैसेज किया, सर आपका थंबनेल अच्छा नहीं है वीडियो का, आप मुझे दीजिए पैसा, मैं बना दूंगा। मैंने पूछा कितना पैसा लोगे? बोलता 200 रुपये पर थंबनेल। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया, सैंपल दिखाया, अच्छा सैंपल था। और इसी थंबनेल के ऊपर यूट्यूब में ढेर सारी चीज़ें डिसाइड होती। एक फिल्म बनती है, जब कौन सी पिक्चर देखी अभी हमने, डंकी देखी, या शॉपेनहाइमर की कौन सी पिक्चर थी वो, ओपेनहाइमर पिक्चर थी, खूब बड़ी बड़ी फिल्में। उसका जब बड़ा बड़ा पोस्टर बनता है, एक एक पोस्टर के ऊपर 1-2 लाख रुपए खर्च होते हैं। उसको बनाने वाले लोग बहुत दिमाग लगाते हैं। पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले जब एक फिल्म बनती थी ना, तो उस फिल्म को बनाने में कम से कम 1-2 साल लगता था, कभी कभी 3 साल लगता था। एक फिल्म थी मुगले आज़म, उसको बनने में पता है कितना टाइम लगा? 20 साल, बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब मुश्किल से 4 से 6 महीने में एक फिल्म बन के कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि नुकसान होता है लोगों का ना। अगर ये चीज़ नहीं है आपके माइंड में कि मुझे ग्रो करना है और जल्दी ग्रो करना है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ की दवाई बता रहा हूँ वो बीमारी नहीं है आपके पास। अरे भूख नहीं होगी तो कहाँ से खाना खाएंगे आप, उल्टी हो जाएगी। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अपने मन के अंदर देखिए, क्या आप बेसब्र हैं अंदर ग्रो करने के लिए? तब तो आप लोगों को जाके आराम करना चाहिए, अपने अपने मोबाइल के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप एक पौधे को एकदम ओपन सूरज में लगा देंगे तो उसकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है, वो एयरी होती है, हवाई होती है, क्योंकि उसको घना होने के लिए टाइम नहीं मिलता। और वहीं पर जो पौधा एक छाए में लगा देंगे उसको सूरज कम मिलता है, इसलिए वो बेचारा छोटा रह जाता है। लेकिन छोटा रहने के बावजूद वो घना होता है, बहुत मोटा होता है। ये मुझे पता नहीं है, ये चीज़ मैंने पढ़ा है, इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक पेड़ जो बहुत तेज़ी से बड़ा होता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, क्योंकि वो बेचारा बूढ़ा नहीं हो पाता। एक और एग्जाम्पल, ये मुश्किल एग्जाम्पल है क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं तो खट से आपको समझ में आता है। आप 2 अलग अलग ग्रुप में छोटी छोटी मछलियों को लीजिए, बेबी फिश को लीजिए। एक को बहुत ठंडे पानी में डालिए और दूसरे को थोड़ा गर्म पानी में डालिए। दोनों तरफ अगर नॉर्मल पानी है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा ठंडा है या ज़्यादा गर्म है तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जो मछली ठंडे पानी में होगी उसकी ग्रोथ धीमे होगी। जैसे एक जानवर है या एक बच्चा है, हाँ इसको एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं ज़रूर, ये तो आप देख सकते हैं। एक गरीब बच्चा है जिसके पास खाना पीना नहीं है, और एक अमीर घर का बच्चा है, खूब खाना पीना है। तो किसका बच्चा मोटा ताज़ा होगा? अमीर का। क्यों? क्योंकि उसको खाना मिल गया अच्छे से। ऐसे ही एक मछली जो ठंडे पानी में ग्रो करती है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। एक गरीब का बच्चा जब 20 साल का होगा तब भी दिखाई देगा 15 साल का, 12 साल का, खाने को नहीं मिला उसको। और एक अमीर का बच्चा जब 12 साल का होगा तो भी 30 साल का दिखाई देगा, वो मोटा सा, क्योंकि उसको ग्रो करने का टाइम मिल गया, फास्ट ग्रो हो गया वो। ऐसा होता भी है आजकल की जनरेशन में, ख़ास तौर से लड़कियों का। ये बहुत नई चीज़ मैंने देखी मेडिकल में, कि जो पैसे वाले घरों की लड़कियां होती हैं जिनको खाना पीना अच्छे से मिलता है, उनका मेंस्ट्रुएशन का एज
मतलब जो महीना आता है उसकी उम्र प्रीपोन हो गई। पहले 16, 17, 18 में लड़कियों को पीरियड्स आते थे। अब गरीब घर की बच्चियों को तो उसी उम्र में आते हैं, बहुत बार और लेट हो जाता है। लेकिन जो अमीर घर की बच्चियां हैं उनको जल्दी आता है, क्योंकि बॉडी खाना खाने के साथ साथ जल्दी से ग्रो हो गई, वो बड़ी हो गई। उम्र वही है, 2 बच्चों की उम्र 10 साल 12 साल दोनों की है, लेकिन इसकी बॉडी 10 साल के हिसाब से भी 10 साल की है और इसकी बॉडी 10 साल के हिसाब से 15 साल की हो गई। तो जब बॉडी बड़ी हो गई, ग्रो हो गई, तो उसके अंदर में चेंजेस आना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक ऐसे ही जब ठंडे पानी में आप मछली को डालेंगे तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है, और वहीं पर जो मछली गर्म पानी में डालते हैं उसकी ग्रोथ नॉर्मल से तेज़ होती है। इसको भी ट्राई करके देखना पड़ेगा। इसको देखिए, यहाँ पर अभी आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है जब आप किसी काम को करते हैं तो उसमें बेसब्री से करें कि सब्र से करें। मैं बोल दूंगा सब्र से करो, स्लोली करो, लेकिन क्या उससे आपकी बेसब्री ख़त्म हो जाएगी? अगर दोनों मछलियों को आप निकाल लेंगे और नॉर्मल पानी में डालेंगे तो वो नॉर्मल साइज़ से ग्रो हो जाएंगे। कोई स्लो या फास्ट नहीं होगा, दोनों बड़े होंगे, लेकिन कुछ नए तरीके से। जिस मछली को आपने ठंडे पानी में रखा था, जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, वो 30% लंबा उम्र जीता है। अगर किसी मछली की उम्र 10 दिन है तो 13 दिन तक जिंदा रहती है, 3 दिन ज़्यादा, 30% उसकी उम्र ज़्यादा हो जाती। और वहीं पर जिसको आपने गर्म पानी में डाला था ताकि वो तेज़ी से ग्रो हो सके, उसकी मौत 15% पहले ही हो जाती है। मतलब तो 10 दिन में मरने वाली थी, वो 8.5 दिन में ही मर जाती है। उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए श्राप साबित हुई। ये नई चीज़ थी मेरे लिए, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। मैं आपको ये अभी कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, यार सब्र रखो, क्योंकि जो आदमी बेसब्र है वो बेसब्र ही रहेगा। ये क्लास ख़त्म होगी, उसके बाद सब अपने अपने काम पे जाएंगे। इस क्लास का कोई बहुत असर नहीं होगा तुरंत, और शायद अगर भूल जाएं तो लॉन्ग टर्म में भी कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा यार मैं बेसब्र हूँ क्या? मेरे मन में क्वेश्चन उठना शुरू हो गया, मैं किन किन जगहों पे बेसब्र हूँ और किस काम को मैं जल्दी सीखना चाहता हूँ और क्यों जल्दी सीखना चाहता हूँ। देखिए, कुत्ता होता है वो 10-12 साल में मर जाता है। एक आदमी कितने साल में मरता है? 80-90 साल में। तो जो जानवर जल्दी मरता है वो इसलिए क्योंकि उसके बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो जल्दी जल्दी डैमेज होते हैं। जो चीज़ हमारी 80 साल में डैमेज होती है उसकी 10 साल में डैमेज होती है। तो एक मछली जिसको आपने पानी में डाला तेज़ी से ग्रो होने के लिए, तो उसका टिश्यू डैमेज फास्ट हो जाता है। टिश्यू डैमेज मतलब आप जब दौड़ते हैं, बहुत दौड़ते हैं, तो आपकी हड्डियां तो मजबूत होंगी, मांस मजबूत होगा, लेकिन धीमे धीमे आप दौड़ते रहें तो घस जाएगा, शरीर घिस जाएगा। अभी हमने पढ़ा था उस आदमी का जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी था, उसके पैर घिस गए। क्यों घिसा? क्योंकि लंबा था, उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा था। अब आप एक नॉर्मल आदमी हैं, आप खूब ढेर सारा खाना खाना शुरू कर दीजिए तो आपका पेट मोटा हो गया, तो आपका यही पैर जो घुटनों में दर्द नहीं है, दर्द चालू हो जाएगा। जैसा कि बहुत से मोटे लोगों के पैर में गठिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे कॉमन वजह क्या है कि उसके ऊपर जो अभी आपका ऊपर का एरिया, कितना वजन होगा उसका? मुश्किल से 20 किलो। तो आपके घुटनों को 20-22 किलो उठाना पड़ता है, जैसे 30 किलो उठाना पड़ता हो। वहीं पर आप 50 किलो कर दो तो घुटने के ऊपर वजन ज़्यादा पड़ गया तो टूट जाएगा। जिस मछली को आपने बहुत जल्दी ग्रो किया, उसके बॉडी के टिश्यूज़ टूटना शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, इसको समझिए, बिकॉज इसी से आपको समझ में आएगा मैं करवाना क्या चाहता हूँ आपसे। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा बड़े पापा आप समझा क्या रहे हैं, क्यों आप स्लो फास्ट के चक्कर में पड़े। जब एक मछली को बहुत तेज़ी से ग्रो होना पड़ रहा है तो उसके पास मेंटेनेंस के लिए टिश्यूज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, और बिल्डिंग ऐसी बन रही है कि 1 साल के अंदर कम से कम 10 फ्लोर बन जाना चाहिए। 1 साल के अंदर 10 फ्लोर। तो जितना भी ईंट, सीमेंट, गारा, लोहा आएगा वो कहाँ जाएगा? अगली फ्लोर, है ना। और मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें खाली 3 फ्लोर है, और उसमें भी उतना ही सीमेंट गारा है जितना 10 फ्लोर के लिए है।
ईंटा उतना ही लगेगा, लेकिन 3 फ्लोर पे, तो आप कहाँ यूज़ करेंगे उसको? सबसे पहले तो आप दीवारों को मजबूत बनाएंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा लोहा रख देंगे, भैया टूटे फूटेगा तो तुरंत ठीक कराना। तो जो चीज़ में ग्रोथ बहुत फास्ट है, आपके पास बचा हुआ लोहा लक्कड़ नहीं है उसको रिपेयर के लिए, क्योंकि वो खर्च हो गया। और जहाँ पर ग्रोथ स्लो है वहाँ पर बॉडी में टिश्यू बचा हुआ है कि चलो यहाँ टूटा, उसको लगा दो, ठीक करो। एकदम सिंपल आंसर समझिए। रिम्पी स्कैन चल रहा है, आज हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक, काम चल रहा है खूब। इसी में मैं बोल दूँ 40 एम्प्लॉय में मुझे एक और सेंटर खोलना है। नहीं हो पाएगा। एक और सेंटर खोल दिया, मरीज आना शुरू हो गए, और एम्प्लॉय कितने हैं? वही 40। तो ये 40 बेचारे काम कर पाएंगे या थक जाएंगे? ग्रोथ तो कर दिया मैंने, डबल 2 सेंटर हो गए हमारे, लेकिन ये जो हमारे बेचारे एम्प्लॉयज़ हैं वो तो वियर एंड टीयर हो जाएंगे, थक के हालत ख़राब हो जाएगी, जैसा कि गर्मियों में होती है। दिन भर में जो 10 चक्कर आपने 10 चक्कर काटा, शाम तक बॉडी को आराम करने का मौका नहीं मिला, सुबह फिर काम चालू हो गया। ये होता है जब आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो या जब आप स्लो ग्रोथ चाहते हो। और अगर आप किसी चीज़ को बहुत धीमे धीमे ग्रो करते हो तो बॉडी उल्टा करती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्स, उसके पास टिश्यूज़, उसके पास जो भी खाना पीना है वो तो है, तो उसको बचा के रखना शुरू कर देती है रिपेयरिंग के लिए। और बॉडी की बड़ी ख़ास बात है, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप कोई काम कर रही हैं, आप फिल्म बनाना सीख रहे हैं या आप कोडिंग सीख रहे हैं, एक्सरसाइज में पता है क्या होता है? आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को तोड़ते हैं, आप टूटते हैं। बेसिकली जब आपको दर्द होता है, मान लीजिए आप गए, आपने 100 बैठक लगा लिया, अगले दिन सारे हाथ पैर दर्द करते हैं। क्यों दर्द करते हैं? क्योंकि टूट गया, मसल्स टूटे। जब टूट गया तो उसको भेजा गया, जाओ भैया उसको ठीक करके आओ। तब जो ठीक किया हुआ मसल्स है वो आपका मोटा मोटा बाइसेप्स है। देखा मेरा डोले, वो डोले है क्या? आपने अपने मसल्स को तोड़ा था, अब वो ठीक हो गया, क्योंकि उसको पता चल गया यार 100 बार करना पड़ेगा, तो चलो और टिश्यूज़ ला दो। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। तो ग्रोथ करिए लेकिन स्लो करें, तो आपके बॉडी में जो एलोकेशन है वो मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए बढ़ जाता है। अभी भी मैं सुधीर को यही बोल रहा हूँ कि सुधीर, अपने को 2 सेंटर खोलने के बजाय इसी को पहले ठीक करो, इसको रिपेयर करो, इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करो। इसको और आसान से समझने के लिए मान लीजिए एक मशीन बनाई गई, एक साइकिल बनाई, किसी ने कहा भाई 1 हफ्ते में बना दो, और एक आदमी बोल रहा है मुझे 1 साल लगेगा। तो जो चीज़ को जल्दबाजी में किया गया है, चाहे मशीन बनाई गई हो, चाहे ऑपरेशन किया गया हो, चाहे खाना बनाया गया हो, जल्दबाजी में किया हुआ चीज़ अक्सर ख़राब होता है। और वहीं पर किसी चीज़ को आपने खूब मन से ध्यान से किया हो तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। सबसे पहली बात तो देखिए, ग्रो तो करना ही है, ग्रोथ खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप छोटे हैं तो आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को धक्का मार के तेज़ी से ग्रो करने की कोशिश करते हैं तब वो बैकफायर करती है। अभी हमारे साथ देखिए, मैंने आज आप लोगों को बहुत बुरा भला बोला है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं इसलिए बुरा भला बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाई देता है कि आप दोनों छोड़ करके, आप लोग तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, बाकी बच्चे लोग ग्रोथ के बारे में सोचते ही नहीं हैं, सेंटर कैसे चलेगा उसके बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है और ना कभी होगी। वैभव की जिम्मेदारी है यूट्यूब की वीडियोस का, गरिमा की कोई जिम्मेदारी कहीं की नहीं है, और शीश तो भी छोटे बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी तो हमने बनाई रखी कि पढ़ाई करना है। लेकिन किसी दिन अगर जिम्मेदारी आ जाएगी तो ये भी वैसे ही परेशान होंगे जैसे रिम्पी होती है और मैं होता हूँ। और फिर ये भी मन करेगा, जैसे सुधीर का मन करता है कि सर 2 सेंटर खुलना चाहिए, 3 सेंटर खुलना चाहिए, 1 साल में ग्रोथ होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में फिर मैं समझाऊंगा कि नहीं बेटा, ग्रोथ होनी चाहिए, बट पहले जो ग्रोथ हमारे पास है उसको मजबूत कर लें।